टू ऑल ऑफ यू साथियों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल इंश्योरेंस एंड मोटिवेशन में। इंश्योरेंस के विषय में बहुत बात कर रहा हूं, लगातार बात कर रहा हूं, और इसको आज मैं कनेक्ट कर रहा हूं इंश्योरेंस को मोटिवेशन से। किस प्रकार से ये मोटिवेशन आपकी जिंदगी में कुछ नया करेगा। मैं बात कर रहा हूं अपने कंफर्ट जोन को त्यागने को। क्यों हम अपने कंफर्ट जोन को त्यागें, क्यों हम हमेशा दूसरे के बारे में सोचें। अगर हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली हमारा भी भला होगा। इसके विषय में एक छोटी सी कहानी लेके आया हूं। ये कहानी है भगवान बुद्ध और एक गरीब लड़के की। एक बहुत ही गरीब लड़का था, उसको खाने के लाले भी थे, मतलब खाना मिलता नहीं था, भीख मांग मांग के खाना खाता था। और एक दिन जब वो बहुत परेशान था, कहीं से जुगाड़ करके खाना लेके आया, तो एक चूहा उसका खाना चुरा ले गया। जैसे ही उसने देखा कि एक चूहा खाना चुरा ले गया और फिर से उसका जो एक टुकड़ा बचा था उसको लेने के लिए आया, तो चूहे के ऊपर झपट्टा मारा उसने और चूहे को पकड़ लिया। उसने जब चूहे को पकड़ लिया तो चूहे से पूछा कि भाई मेरे, मैं गरीब आदमी हूं, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा हुआ। इतने अमीर अमीर लोग हैं इस दुनिया में, उनके पीछे जाके उनका जितना मर्जी खाना खा लेता, मेरे पास तो यही एक टुकड़ा था और वो भी तूने खा लिया, उसको भी तू नष्ट कर दे रहा है। मैं कहां जाऊंगा, मैं क्या करूंगा। चूहे ने कहा तेरी किस्मत ही ऐसी है, तू कितना भी कुछ भी कर ले लेकिन तेरे पास कुछ होगा नहीं, तू जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। तो बहुत ज्यादा परेशान हुआ, तो बोला इसका हल क्या है। बोला इसका अगर हल देखना है और अगर आपको समझना है कि वाकई में तेरी किस्मत क्यों खराब है, तो तुम्हें भगवान बुद्ध के पास जाना चाहिए। लड़के ने जब ये सोचा कि मुझे भगवान बुद्ध के पास जाना चाहिए, तो उसने अपनी तैयारी की और भगवान बुद्ध के लिए निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते रात हो गई उसको। रात में एक हवेली में पहुंचा और उसने कहा कि मुझे बहुत रात हो गई, मैं इस हवेली में रुकना चाहता हूं। हवेली के लोगों ने उसको रात में वहां पे विश्राम करने की जगह दी। और सुबह जब वो चलने लगा तो हवेली के लोगों ने उससे पूछा कि आप कहां जा रहे हो। उसने कहा मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूं और वहां पे मैं उनसे ये पूछूंगा कि मेरी किस्मत क्यों खराब है, और मैं अपनी किस्मत के बारे में उनसे सवाल पूछूंगा, जिससे मेरी किस्मत को मैं कैसे ठीक कर सकता हूं, सुधार सकता हूं, उसके बारे में उनसे चर्चा करूंगा। तो हवेली के लोगों ने कहा कि भाई मेरे, हमारे घर में एक 16 साल की बेटी है और बोल नहीं पाती। अगर आप भगवान बुद्ध के पास जा ही रहे हो तो हमारा भी एक सवाल पूछ लेना कि हमारी बेटी कब बोल पाएगी। उसने कहा ठीक है, मैं आपका सवाल भी पूछ लूंगा। आगे बढ़ता है लड़का। बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मिलते हैं, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मिलते हैं, और वहां पहुंचता है। बर्फ के पहाड़ पे चढ़ने में दिक्कत हो रही होती, तभी उसको एक जादूगर मिलता है। जादूगर उससे कहता है कि टेंशन मत ले, मैं तुझे बर्फ के पहाड़ पार करा दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम जा कहां रहे हो। उसने कहा मैं जा रहा हूं भगवान बुद्ध के पास और वहां पे मुझे अपनी समस्या का समाधान निकालना है, मेरी किस्मत बहुत खराब है, इसके विषय में उनसे बात करनी। तो जादूगर ने कहा कि यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं भगवान से, आप जा ही रहे हो तो आप मेरा सवाल भी पूछ लेना। उसने कहा बताओ आपका क्या सवाल है। जादूगर ने कहा मैं 1000 वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, लेकिन मेरा जो लक्ष्य था कि मैं स्वर्ग जाऊं, लेकिन अभी तक मैं स्वर्ग जा नहीं पाया हूं। तो भगवान बुद्ध से पूछना कि हे प्रभु, मैं कब स्वर्ग जाऊंगा ये तुम्हें बता दे, तुम आके मुझे बता देना। ठीक है, मैं पूछ लूंगा आपका सवाल। तो जादूगर ने कहा परेशान मत हो। जादूगर के पास एक जादुई छड़ी थी, उस जादुई छड़ी को टच किया और लड़का सीधा पहुंच गया बर्फ के पहाड़ के पार। और जैसे ही बर्फ के पहाड़ के पार किया तो वहां पे एक बहुत विशालकाय नदी थी और तूफान आ रहा था, नदी उफान पे थी। और वो जो लड़का था परेशान हो गया कि ये नदी पार नहीं करूंगा तो भगवान बुद्ध के पास नहीं पहुंच पाऊंगा। तभी वहां पे एक बड़ा सा कछुआ आया। उसने कहा कहां जा रहे हो। उसने कहा मुझे नदी पार करना है यार, मुझे नदी पार करा दोगे तो आपका बहुत एहसान होगा। तो उसने पूछा कछुए ने कि आप जा कहां रहे हो। तो उसने कहा, लड़के ने कहा कि मैं जा रहा हूं भगवान बुद्ध से मिलने के लिए। क्यों जा रहे हो। तो उसने बताया कि मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मेरी किस्मत बहुत खराब है, मैं उनसे बात करूंगा, चर्चा करूंगा, जिससे मेरी किस्मत सही हो जाए। तो कछुए ने कहा कि आप मेरा भी एक सवाल पूछ लेना कि मैं जो है 500 वर्षों से जिंदा हूं, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो गोल है, मेरी जो इच्छा है, मेरी जो प्यास है, वो इस बात की है कि मैं कैसे मगरमच्छ बन सकूं। और भगवान बुद्ध से अगर आप ये पूछ के मुझे जवाब दे देंगे तो मुझे क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं कब बनूंगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपका सवाल का जवाब भी पूछ लूंगा। कछुए ने उसको पार कराया, भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। जैसे ही भगवान बुद्ध के पास पहुंचा, वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी, बहुत भीड़ लगी थी। उस भीड़ में से बहुत सारे लोग थे। तो भगवान बुद्ध ने देखा कि टाइमिंग का शॉर्ट फॉल चल रहा है, तो उन्होंने कहा सिर्फ 3 सवालों के जवाब मैं दूंगा। जैसे ही उन्होंने कहा कि 3 सवालों के जवाब दूंगा, और लड़के के पास थे 4 सवाल, एक खुद का सवाल, बाकी 3 अन्य लोगों के सवाल, उसका दिमाग
थोड़ी देर के लिए खराब हो गया, थोड़ी देर के लिए वो सेल्फिश भी हुआ, उसको लगा कि मैं अपना सवाल पूछूं बाकी दुनिया भाड़ में जाए। लेकिन तभी उसको इस बात का एहसास हुआ कि वो लड़की जो बोल नहीं सकती, वो अपनी जिंदगी को कैसे गुजारेगी, उसके माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी, उसका पूरा जीवन वो कैसे व्यतीत करेगी। तो क्या मैं अपने बारे में पूछूं या उस लड़की के बारे में पूछा। उसके बाद उसके मन में ख्याल आया, वो जादूगर तो 1000 साल से तपस्या कर रहा है इस बात की कि मैं स्वर्ग कैसे जा पाऊंगा। और उसके बाद उसके मन में ख्याल आया, वो कछुआ 500 साल से इंतजार कर रहा है कि कैसे वो मगरमच्छ बन पाएगा। तो उसको लगा कि मेरी समस्या तो सिर्फ इतनी सी है कि मैं भीख मांग के गुजारा चल रहा हूं, मेरी किस्मत कैसे बदलनी चाहिए, लेकिन उनकी समस्याएं तो मुझसे बहुत बड़ी बड़ी हैं। उसने अपने प्रश्न को दबा लिया, उन 3 के प्रश्न पूछे कि कछुआ मगरमच्छ बनना चाहता है, कैसे बनेगा और कब बनेगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जैसे ही कछुआ अपने कवच को त्याग देगा, अपने कंफर्ट जोन को त्याग देगा, अपने कवच को उतार देगा, वैसे ही वो मगरमच्छ बन जाएगा। और जो जादूगर है, उसका सवाल उस लड़के ने पूछा कि जादूगर जो है वो कब स्वर्ग सिधारेगा, कब स्वर्ग पहुंचेगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जादूगर जैसे ही अपनी छड़ी को त्याग देगा वो स्वर्ग पहुंच जाएगा। फिर उस लड़के ने पूछा कि ये जो लड़की है जो बोल नहीं पाती, वो कब बोलना शुरू करेगी। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जैसे ही उसको जीवन साथी मिलेगा वो बोलना शुरू कर देगी। इन सवालों के जवाब लेके लड़का खाली हाथ निकला, मायूस बहुत था, टूटा हुआ बहुत था, तकलीफ बहुत थी, लेकिन एक बात का उसके मन में खुशी भी थी कि मैं तो अपना गुजारा, चूंकि उस चूहे ने कहा था कि तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी भीख मांग मांग के। तो उसको लगा कि चूहा सही कह रहा था, मेरी जिंदगी में तो मेरी किस्मत वाकई में खराब है, तो मुझे तो ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन चलो किसी का तो काम चलेगा, अब किस्मत ही खराब, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। यहां पे भी आया तो ब्रेक लग गया। लौटा तो सबसे पहले कछुआ मिला, कछुए से बोला कि भाई मैं आपके सवाल का जवाब लेके आया हूं और अब नदी पार करा देना। उसने कहा बिल्कुल पार करा दूंगा, बताओ क्या मेरा जो जवाब है वो क्या है। उन्होंने कहा जैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन को त्यागोगे, जैसे ही आप अपने कवच को उतारोगे, आप मगरमच्छ बन जाओगे, लेकिन पहले मुझे नदी पार करा देना, उसके बाद तुम ऐसा करना। तो कछुए ने कहा ठीक है। कछुए ने नदी पार कराया और अपना जैसे ही कवच त्यागा, उस कवच के अंदर बहुत सारे मोती थे। कछुए ने कहा भाई मेरे, आप ये लेके जाओ। मोती दिए और कछुआ मगरमच्छ बन गया। लड़का आगे चलता है, जैसे ही पहाड़ के नजदीक पहुंचता है जादूगर मिलता है। जादूगर पूछता है कि क्या हुआ, मेरे सवाल का जवाब। बोला बिल्कुल लेके आया हूं। आपके सवाल का जवाब यह है कि स्वर्ग जाना चाहते हो, ये छड़ी त्याग दो, आप स्वर्ग पहुंच जाओगे। तो जादूगर ने कहा ये छड़ी तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं जहां पे भी जो भी काम कराना चाहता हूं वो हो जाता, सिर्फ स्वर्ग को छोड़ के। लेकिन जादूगर ने कहा कि मेरा उद्देश्य तो स्वर्ग जाना है, तो मुझे वाकई में इस छड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है, ये छड़ी लेके जाओ। उसने वो छड़ी लड़के को दे दी। उस छड़ी में इतनी काबिलियत थी कि जिस चीज को टच करता था वो सोने की बन जाती थी, जो भी काम के लिए विश करता था वो विश पूरी हो जाती थी। लड़का और आगे बढ़ता है। घर जब हवेली में पहुंचता तो घर के लोग पूछते मेरे सवाल का जवाब लेके आए कि हमारी बेटी कब बोल पाएगी। लड़के ने कहा हाँ। तो बेटी वहां से बोलते हुए निकल रही होती है। जैसे ही उसने सवाल का जवाब देने से पहले ही बेटी जो है बोलते हुए निकल रही होती है। बेटी ने कहा कि उस रात आप ही मेरे घर आए थे और आप मेरे जीवन साथी बन चुके हो, इसलिए मैं शायद बोलना शुरू कर पाई हूं। साथियों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप अगर सेल्स के व्यवसाय में हैं, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, उनसे बढ़ के किसी और की प्रॉब्लम्स हैं, तो आप अपने आप से निराश क्यों होते हैं, हताश क्यों होते हैं, उदास क्यों होते हैं। खुल के जियो अपनी जिंदगी को, खुल के जियो और दुनिया में खुशियां फैलाओ। लोगों के बारे में सोचो। नंबर 1, आप निराश मत हो, हताश मत हो, आपसे भी बड़ी बड़ी समस्याएं किसी की है। नंबर 2, मैं ये समझाना चाहता हूं आपको कि जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं, वो सदैव खुश रहते हैं, उनकी जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं आती। तो जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं
तो टॉक अबाउट क्लाइंट्स बेनिफिट्स। आप अपने कस्टमर के बेनिफिट्स के बारे में सोचिए। ये सोचिए कि जो प्लान आप समझाने वाले हैं, जो चीज आप उसको देने वाले हैं, उससे उसका क्या भला होगा, और उसका जब भला होगा तो आपका भला अपने आप होगा। अमूमन हमारे बीमा अभिकर्ता साथी, अमूमन हमारे सेल्स के प्रोफेशनल, अमूमन नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं, अपने बारे में सोचना बंद करो और ये सोचो कि कैसे आप उसका भला कर सकते हो, दूसरों का भला आप कैसे कर सकते हो। और जब आप दूसरों का भला करोगे तो डेफिनेटली आपका भला होगा। तीसरी बात मैं समझाना चाहता हूं कि अपने कंफर्ट जोन को त्याग दो, अपने कंफर्ट जोन को त्याग दो। जिंदगी में जब भी आप आगे बढ़ोगे, अपने डिस्कंफर्ट जोन में आगे बढ़ोगे। अपने डिस्कंफर्ट जोन में जब तक आपका कंफर्ट जोन रहेगा, आप ग्रो नहीं करोगे। इसलिए कंफर्ट जोन को त्याग दो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और चैलेंज के साथ खड़े हो जाओ कि दुनिया कुछ भी गिराए, कितना भी गिराए, मैं टूटूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं। मैं एक बाजीगर हूं, मैं एक जिंदा इंसान हूं जो जीत के ही बताऊंगा। दूसरे के बारे में अच्छा सोचो, अच्छा सुनो, अच्छा समझाओ और अपने कंफर्ट जोन को त्याग दो। हमेशा जब आप अच्छे विचार अपने मन में रखोगे तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे। आपकी किस्मत खराब नहीं है, आपकी किस्मत खराब नहीं है। आपने ब्लॉकेज लगा रखा कि किस्मत मेरी यहां पे रुक गई है। रोको मत, आगे बढ़ो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक करिए, अपने कमेंट्स करिए, वीडियो को शेयर करिए और बहुत अच्छा लगा है तो मुझे थैंक यू भी लिख के भेजिए, मैं इसका इंतजार करूंगा। मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिंदगी में जो चाहें आप वो आपको मिले, ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। थैंक यू।